जय माँ गंधर्पुर वासिनी सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे साधना सिद्धि करने में, उस सिद्धि का प्रयोग करने में, उस सिद्धि करने के बाद में धन लाभ साधना कैसे कार्य करती है। भक्तजनों, साधक के जीवन में साधना के माध्यम से साधना की सिद्धि करने में और सिद्धि का प्रयोग करने में बहुत अंतर होता है। अधिकांश लोगों ने कई मंत्रों का सवा लाख के अनुष्ठान जाप किया होगा, लेकिन उन सिद्ध मंत्रों का प्रयोग कैसे करना है ये नहीं पता होगा। जैसे कई लोग धून दुर्गाय नमः या ओम नमः शिवाय, आप में से कई लोगों ने इस मंत्र का नवरात्रि में 1.25 लाख का अनुष्ठान किया होगा। उसमें कई अनुभव भी हुए होंगे, भगवती के दर्शन भी हुए होंगे, लेकिन जिस संकल्प को आपने इस मंत्र का अनुष्ठान किया होगा शायद वो सिद्ध ना हुआ होगा। क्या ये मंत्र बेकार है? क्या माँ में शक्ति नहीं है, या आपका प्रारब्ध ग्रह नक्षत्र आदि प्रभावी है? तो सच्चाई ये नहीं है। असल में मंत्र सिद्ध करने की विधि और उसकी प्रयोग विधि अलग होती है। ये तो आपने केवल मंत्र को सिद्ध करने की विधि करी है। इस मंत्र में 1.25 लाख जप की ऊर्जा भरी, जो 1 से 2 कार्य ही कर पाएगी। अब प्रयोग की बात करें तो कुछ कार्य हवन के द्वारा होते हैं, कुछ कार्यों में अन्य चीज़ों का संपुटित देना पड़ता है। जैसे अगर किसी का झाड़ा देना है तो जल पर 7 बार मंत्र पढ़कर 7 बार फूंक लगाकर पीड़ित को पिला दो। हालांकि इस प्रयोग में ही आपकी 30 से 40% ऊर्जा खर्च हो जाएगी और आपने जो ऊर्जा निर्माण किया है वह थोड़ा सा कम हो जाएगा। भक्तजनों, अगर हम साधना सिद्धि के माध्यम से धन के लिए कोई सी साधना करते हैं तो वह किस प्रकार से कार्य करती है उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन के 7-8 घंटे मेहनत करने के बाद भी दिन के सिर्फ 500 से 700 ही कमा पा रहे हैं तो आपको सिद्धि करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, न एकदम से 5,000 1 लाख कमाने के जैसे बड़े सपने देखने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दिन के जो 500-700 कमा रहे हैं उनको 1,000-1,200 तक ले जाए। जितना प्रैक्टिकल होकर रियलिटी के साथ चलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये कैसे होगा उस पर आप ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको किसी धन लाभ देने वाले मंत्र की साधना करनी चाहिए। आपको अपने इष्ट की साधना भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप माँ लक्ष्मी की साधना करें। 1 हफ्ता आप 10 माला जाप करें, फिर देखिए आपकी आमदनी बढ़ी या नहीं। मंत्र जाप बढ़ाकर 10 से 20 कर दे, फिर 1 हफ्ता देखिए, यदि फिर भी ना बढ़े तो 20 से 30 माला कर दे। ऐसा करते करते आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको दिन के 2 से 3 हज़ार कमाने हैं उसके लिए आपको कितना मंत्र जाप करना पड़ेगा। जब आपको पता चल जाए तो इसको लंबे समय तक करते रहिए जब तक आपकी जेब में अच्छा खासा पैसा ना जुड़ जाए। उसके बाद सिद्धि करने के बारे में सोचिए। जो दुकानदार है, सेल्स में काम करते हैं, उनके लिए इस तरह उपाय करना अति लाभदायक है, क्योंकि उनके पास प्रतिदिन धन आ सकता है। जो नौकरी करते हैं उनको प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, उन्हें पहले धन लाभ मंत्र का अच्छी से संख्या में जाप करना चाहिए। उसके बाद जब वो प्रमोशन के लिए ट्राई करेंगे तो उन्हें सफलता मिल जाएगी। समय के हिसाब से सब कुछ होता है। अगर ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, इस वक्त शुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो 10 साल हो या 10 माला मंत्र जाप में दिन के 10,000 भी कमा सकते हो। और अगर ग्रह दशा बुरी चल रही है तो 300 कमाने के भी लाले पड़ जाते हैं, उसमें तेल निकल जाता है। देखो, कोई सी भी साधना करें, किसी की भी सिद्धि करें, उसमें
ऊर्जाओं का बड़ा महत्व है। जब हम गुरुमुखी होकर के किसी भी साधना को करते हैं तो उसका जो विधान होता है मंत्र का, वहाँ तक ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। और मंत्र जाप के साथ साथ हमारा ग्रह नक्षत्रों का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है और हम मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसका एक कारण यह भी है कि हमारा ग्रह नक्षत्र खराब है। अगर ग्रह नक्षत्र खराब है तो उसको ग्रह नक्षत्र को ठीक कर सके, ऐसे देवी देवताओं की हमें साधना आराधना करनी चाहिए। वर्तमान में स्तंभन के रूप में माँ बगलामुखी की साधना आराधना की जाती है, जिससे हमारे विपरीत ग्रहों का भी स्तंभन होता है। अगर आप भी जगह जगह पूजा पाठ हवन करवा कर परेशान हो चुके हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। माँ अगर आपको चुनती है तो आपको माँ की साधना आराधना हवन किस प्रकार से करना है, ये आप मार्गदर्शन आपको प्रदान किया जाएगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।